तो मुसीबत के वक्त में हर बंदा खुदा को पुकारता है, लेकिन मुस्तफा ने ये बता दिया अगर खुदा तक पहुंचना है तो माँ बाप की मोहब्बत शर्त है। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे खुदा राजी हो जाएगा। खुदा जनाब नूर आलम साहब ने अपनी वालिदा मुहतरमा के नाम पर इसाले सवाब की महफिल को सजाया और सिर्फ वो तने तन्हा नहीं बल्कि पांचों भाई यकजा हुए, फिर हम सबको बुलाए, इज्जत से कुर्सी पर बिठाए और अल्लाह अल्लाह भी कहलवाए। तो हमारी जबान यहाँ गोंगी बनने के लिए नहीं है, यहाँ तो जबान अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए आई है। अगर जबान के अंदर अल्लाह ने ताकत गोयाई अता फरमाई है तो आपको चाहिए कि मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले को आवाज नहीं आ रही है, मचल के हाँ सुभान अल्लाह। अभी शुरू नहीं हुए हैं, शुरू होने वाले हैं। ऑपरेशन तो अभी सक्सेसफुल होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप की अजमत बहुत बुलंद है। यहाँ जो असातिज़ाए किराम है ये भी अपने वक्त के माँ बाप हैं, माँ भी हैं, बाप भी हैं। जो घर में है वो माँ है, जो स्टेज पे है वो बाप की हैसियत रखता है। सबकी इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन जो रब ने हमें और आपको पैगाम दिया है वो पैगाम है वबिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नूर आलम और उनके भाइयों ने मिल करके ये हुस्ने सुलूक का एक अजीम मुजाहिरा किया, लोगों को बताया दुनिया वालों देखो अल्लाह ने हमें माँ जैसी नेमत अता फरमाई थी, क्योंकि वो नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई और फिर अपने बारगाह में रब ने बुला लिया। लेकिन हम लोग वफादार औलाद हैं, हमने अपने माँ को नहीं भुलाया है। आज भी हमारी माएँ हमारे दिलों में जिंदा हुआ करती है। वो गद्दार औलाद होगा जिसके माँ बाप दिल में जिंदा नहीं हुआ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम तमाम लोगों को नबी की उम्मत बना करके पैदा फरमाया है, और उसकी बरकत ये है कि आज हम माँ बाप की कद्र जान रहे हैं, माँ बाप की अजमत को जान रहे हैं, माँ बाप की रिफात को जान रहे हैं। आज यही वजह है कि आज बंदा हर जगह कामयाब नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बोलने का मकसद और मंशा ये है कि आज हमें जरूरत है अपने माँ बाप के मकाम को पहचानने की। आज हमें जरूरत है अपने माँ बाप को जानने की कि माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की रिफात क्या है। वो नादान औलाद जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, वो नादान औलाद जो अपने माँ बाप से झिड़क करके बातें किया करते हैं, वो नादान औलाद जो अपने माँ बाप को अपने दहलीज से ठोकर मार करके जो है घर से बाहर निकाल दिया करते हैं। याद रखना, जो माँ बाप को तकलीफ देता है उससे अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं, खुदा नाराज होता है। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, अरे माँ बाप की इज्जत को अगर समझना हो तो मुस्तफा करीम की जात से समझ लो। अल्लाहु अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जात है जिसको रब ने कुल कायनात का नबी बना करके जो है इस दुनिया में मबूस फरमाया है। उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत कैसे की है, उनको याद किस तरीके से किया है, अल्लाहु अकबर। जरा सोचने का मकाम है। मेरे नबी, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो है एक कोने में जो है रो रहे हैं और रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम जब देखते हैं हैरत में पड़ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपको किस चीज ने तकलीफ दी है, या रसूल अल्लाह आपको किसने सताया है, या रसूल अल्लाह आपको किसने जो है आपके दिल को
को दुखाया है। या रसूल अल्लाह आपके दिलों को किसने तोड़ा है? या रसूल अल्लाह आप अगर हुक्म दे दें, जिसने आपके ऊपर जो है उंगली उठाया है, हम उसकी उंगलियों को काट देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवानो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मुझे किसी ने न मारा है, न मुझे किसी ने सताया है, न किसी ने मेरे दिल को दुखाया है। आज मुझे मेरी माँ आमना की याद आ गई है, आज मेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है। आज मैं इस बात से जो है मैं गमगीन हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज की हालत में होता और मेरी माँ कहती, बेटा मोहम्मद, मैं नमाज छोड़ करके माँ के कदमों से लिपट जाता, माँ के कदमों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें सोच तो सही, वो नबियों का इमाम है, इमाम, और हम गुलामों के नबी हैं। उन्हें माँ बाप का इतना ख्याल आ रहा है तो मुझे कितना ख्याल होना चाहिए, आपको कितना ख्याल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। जरा सोचने का मकाम है। आपको पता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने माँ को जो है बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे, बाप से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। जरा सोचने का मकाम है। आप कहेंगे वो क्या है? जरा देख, जब मुसीबत की घड़ी आती है तो मेरे मुस्तफा ने किसको याद किया है? मेरे मुस्तफा ने अपने माँ बाप को याद किया है। कहा वो कैसे? कहा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाए मुहतरम है। अल्लाह अकबर। खान नाश्ते पर बैठे हुए हैं, अचानक किसी ने आकर के जो है कहा कि सुनो अमीर हमजा, तुम्हें पता है कि खाना काबा में तेरा भतीजा रो रहा है, खाना काबा में तेरा भतीजा रो रहा है। अल्लाह अकबर। अमीर हमजा है, बाप के बाद अगर किसी का दर्जा होता है तो वो चचा का हुआ करता है। दिल तड़प उठा, मेरे लाल को किसने सताया होगा, मेरे लाल को किसने दिल दुखाया होगा। अल्लाह अकबर। अमीर हमजा नाश्ता छोड़ते हैं और खाना काबा की तरफ लपक करके जाते हैं। क्या देखते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है रो रहे हैं, और रोने की वजह अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा ने पूछा, ए मेरे भतीजे बता, तुझे किसने तकलीफ दी है, तुझे किसने सताया है? अल्लाह अकबर। बता, मैं उसके नामो निशान को मिटा दूंगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा कि अबू जहल ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताया है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, लेकिन बाप की मोहब्बत जो है रंग लाती है, चचे की मोहब्बत रंग लाती है, और अपने बाजू को फैला देते हैं। और जो ही फैलाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मेरे सीने से लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी देखते हैं, अमीर हमजा के तरफ खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाजू फैलाए हुए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपने सीने को उनके सीने से नहीं लगाया, उनके हाथों को जो है बंद किया और कहा, चचा आज अगर मेरा बाप अब्दुल्ला जिंदा होता तो किसी की हिम्मत न होती कि मुझ पर पत्थर फेंकता, किसी की मजाल नहीं होती कि मेरी तरफ उंगलियां उठा करके देखता। अल्लाह अकबर। सोचने का मकाम है मेरे दोस्त। मेरा नबी वो है कि जब मुसीबत आए तो मुसीबत के वक्त में हर बंदा खुदा को पुकारता है, लेकिन मुस्तफा ने ये बता दिया अगर खुदा तक पहुंचना है तो माँ बाप की मोहब्बत शर्त है। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे खुदा राजी हो जाएगा। खुदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त याद रखना, माँ बाप को राजी कर, माँ बाप को। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत की झलक बता रहा हूं। और आज हमारे और आपकी मोहब्बत का आलम क्या है? बाप अगर बेटे को डांट दे तो बेटा उलझ जाता है और ये कहने लगता है, अरे तूने मेरे लिए क्या किया।
तूने मेरे लिए क्या किया? मैं तुझे इस चीज की ख्याल नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? वो बाप जिसने तुझे अपने खून पसीने से सींचा है, संवारा है, उसने तुझे जवानी की तहलीज पे जाकर के बिठा दिया। यहां तक कि तेरी हर जिम्मेदारी को तेरे बाप ने संभाला, लेकिन फिर भी तू जब जवान होता है तो कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? तुझे शर्म नहीं आई? और वो मां जिसने तेरे लिए अपनी जेवरात को बेच दी है, जिसने तेरी जिंदगी बचाने के लिए कितने बाबाओं के दरवाजे का चक्कर लगाए, वजह क्या है? ये औलाद की मोहब्बत हुआ करती है, ये औलाद की मोहब्बत होती है। अल्लाह ने जो मोहब्बत माँ बाप के दिल में रखा है वो किसी के दिल में नहीं है, वो किसी के दिल में नहीं है। आज हम पीर तलाशते हैं और पीर के पैर को पकड़ते हैं, मेरे लिए दुआ कर दे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुझे दुनिया में अगर तेरा सबसे बड़ा कोई पीर है तो वो तेरा बाप है, जिसने पूरी जिंदगी तेरे वजूद की सलामती के लिए दुआ की है और मेहनत करके तुझे जवानी की तहलीज तक पहुंचाया है। तुझे समझना होगा बाप के मकाम को, तुझे समझना होगा माँ की मकाम को। आज अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस को जो है क्यों मनाया जा रहा है? ताकि आपको माँ की अजमत समझ में आए, बाप की अजमत समझ में आए। अगर आज भी नहीं समझ पाए तो याद रखना कभी नहीं समझ सकते हो। आज माँ बाप को ललकार कर बात करने वालों, याद रखना कल क़यामत के मैदान में तुझे कोई जहन्नम की आग से बचाने के लिए खड़ा नहीं होगा। अगर कोई खड़ा होने वाली जात है तो वो तेरे माँ बाप की जात है। और तुम कहोगे वो कैसे? तो सुन, सबूत के तौर पे बताता हूँ। फकीह अब्दुल्लाह हजरत इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुझे मेरी उम्मत की वजह से, मेरी उम्मत के लोगों में सबसे ज्यादा जो है तकलीफ हुई है किसी और से नहीं, माँ बाप के नाफरमानों की वजह से तकलीफ हुई है। कहा वो कैसे? कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जन्नत में है और फिर जो है जन्नत में एक आवाज आती है, चीखो पुकार की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही है। मेरा नबी, आपका नबी करीम नबी है, रहीम नबी है। फौरन सजदे में जाते हैं, परवरदिगारे आलम ये कौन लोग हैं जिसकी आवाजें जो है इतनी जो है दर्दनाक है? खैब से आवाज आती है, मोहम्मद ये वो लोग हैं जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को तकलीफ दिया है, जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को सताया है, उसे जहन्नम की आग में जलाया जा रहा है, उसे जहन्नम की आग में जलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, जरा सोच तो सही। मेरे मुस्तफा, आपके मुस्तफा, मेरे नबी, आपके नबी हाथ उठाते हैं, रहमत वाली हाथों को उठाते हैं, परवरदिगारे आलम माफ कर दे मौला, माफ कर दे, ये मेरी उम्मत है मौला, माफ कर दे। खैर से आवाज आती है, मोहम्मद माफी नहीं मिलने वाली है, माफी नहीं मिलने वाली। मौला तू नाराज है, क्यों नाराज है? माफ कर दे मौला। कहा नहीं नहीं माफी नहीं मिलने वाली है। कहा मौला फिर तू राजी कैसे होगा? कहा इसके माँ बाप जब तक राजी नहीं होंगे मैं राजी नहीं होगा। माँ बाप राजी नहीं होंगे मैं राजी नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। किससे कह रहा है? जिसके हाथों पर रब ने कुल कायनात की कुंजी अता फरमाई है। मेरे करीम को फरमाया गया जब तक इसके माँ बाप माफ नहीं कर देते मैं नहीं माफ करने वाला। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में सबसे पहले उसके बाप के पास जाते हैं। का सुनो, तेरे बेटे को रब ने जहन्नम की अजाब दे रखी है, तेरा बेटा जहन्नम में चल रहा है,
उसकी आवाज मेरे कानों से टकरा रही है, मेरा दिल दुख रहा है। याद रखना, सोचने की बात है। अरे तुझे तकलीफ होती है तो तेरे पड़ोसियों को दर्द नहीं होता है, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है तो मदीने वाले आका को दर्द हुआ करता है। अल्लाह अकबर, वो उम्मत के गमखार नबी है। ये वो नबी है जो पैदा हुए तो रब्बे हो अपनी उम्मती कह रहे हैं। जरा सोचने का मकाम है। बाप के पास गए, बाप को कहा माफ कर दे वरना तेरा बेटा जहन्नम में जलता रहेगा। बाप ने कहा या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करने वाला। कहा क्यों, नाराज क्यों है? कहा कि नाराज क्यों ना हूं या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में था, मेरा बेटा जवान था, नशे की हालत में धुत रहता था, शराबी था, शराब पीता था, घर को आता था। मैंने उससे एक दिन डांटा, मैंने कहा अरे नादान, अरे खुदा से डर, खुदा से डर, तू शराब पी रहा है। मैंने डांटा था तो मेरे बेटे ने मेरे गर्दन पे जो है हाथ रखा, मेरे गिरीबान को खींच करके जो है मुझे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठोकर खा खा करके गुजारी है। या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माफ करने वाला। मेरे मुस्तफा फिर माँ के पास जाते हैं। और मेरी माँ और बहनों, अगर सुन रही हो तो सुनो, अगर तुम्हारा कलेजा मजबूत है और मजबूत कर लो कि कल कयामत के मैदान में उम्मत के गमखार नबी जो है तुमसे जरूर मुलाकात करेंगे। और किसके लिए मुलाकात करेंगे? हम जैसे नाफरमान औलादों की वजह से जो है मुलाकात करेंगे। अरे तुम तो खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुझे औलाद ऐसी नेमत अता फरमाई है। अब तू अगर चाहे तो औलाद को दीन के रास्ते पे चला करके तू खुद भी जन्नती बन जा, औलाद को भी जन्नती बना दे, औलाद को भी जन्नती बना दे। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तू चाह तो खुद जन्नत बना ले या चाह तो जहन्नम बना ले। अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दिया है तो याद रखना उसका गलत उपयोग मत कर, वरना तुझे कल कयामत के मैदान में एक एक चीज का हिसाब देना होगा। अगर तूने औलाद को नमाज की तालीम नहीं दी उसका भी जवाब तुझे देना होगा। अगर तूने बड़ों की इज्जत की तालीम नहीं दी उसका भी जवाब तुझे देना होगा। अगर मुस्तफा की मोहब्बत उसके दिल में नहीं डाली उसका भी जवाब तुझे देना होगा। इसलिए याद रखना, अल्लाह की नेमत अगर मिले तो शुक्र अदा कर और उसके जरिए तू खुद भी जन्नती बन जा और अपनी औलाद को भी जन्नती बना ले। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पास जाते हैं। कहा तू तो माँ है ना, तू तो माँ है ना, अरे तू तो माफ कर दे। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करने वाली। कहा तू क्यों नाराज है? अरे तू क्यों नाराज है? वो कहती है या रसूल अल्लाह मैं नाराज क्यों ना हूं, मेरा बेटा अच्छा कमाता था, मेरा बेटा अच्छा खाता था, यहाँ तक कि अपने बीवी बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करता था। या रसूल अल्लाह मैं तो माँ हूं ना, मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा जवान होगा तो मेरी खिदमत करेगा। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया, नजरे शफकत तक नहीं डाली है। या रसूल अल्लाह मैं उसी हालत में घर से बाहर निकलती और मैं दूसरे के दरवाजे पर बर्तन मांझ करके जिंदगी गुजारा करती। या रसूल अल्लाह इसी हालत में मेरी मौत हो गई। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करने वाला। माँ बाप ने इनकार किया, मेरे मुस्तफा तो रहीम है ना। बचल के बोलना सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रही है? बोल मचल के सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह।
याद रखना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हम लोग होने वाले नहीं है। पकड़ पकड़ के हम लोग वो कौम है कि तुम्हें अल्लाह की रहमत के करीब ले जाने की कोशिश करते। माँ बाप कहे या रसूल अल्लाह माफ नहीं करने वाले, मेरे मुस्तफा ने फरमाया माफ नहीं करना है तो चल कम से कम जा करके अपने बेटे का हश्र तो देख ले, अपने बेटे का हश्र तो देख ले। क्यों ना माने, जिसकी बात को रब जो है मानने से इनकार नहीं फरमाता है, तो ये तो माँ बाप है। कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर है। मुस्तफा का हुक्म हुआ और फिर ये दोनों माँ बाप जन्नत से निकले और जहन्नम के दरवाजे पे जाके खड़े हुए। दारोगा हजरत मालिक ने जहन्नम के दरवाजे को खोला, उस तबके को दिखाया जिस तबके में वो माँ बाप के नाफरमानों को सजा हो रही है। का सजा की बात करते हो? अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना, अगर तुझे कयामत के दिन पर यकीन है जिस तरीके से दुनिया की आग सच्ची है, इस तरीके से कयामत के दिन जो जहन्नम के आग है वो भी सच है। तुझे जब दुनिया के सांप और बिच्छू देखने पर तेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बताओ उस जहन्नम के सांप और बिच्छू का मुकाबला तुम कैसे करोगे, जिसके बारे में खैबदा नबी फरमाते हैं कि अगर जहन्नम के सांप पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। हमें बता तो सही तू कैसे बर्दाश्त करेगा। का जो ही माँ बाप जहन्नम के दरवाजे पे गए, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है ना, माँ का कलेजा तो माँ का कलेजा होता है ना। बाप का दिल फट गया, माँ का दिल जो है फट गया और कहा परवरदिगारे आलम माफ कर दे मौला, माफ कर दे, ये मेरी औलाद है मौला माफ कर दे। अब कहोगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे? कहा जब देखा माँ बाप ने कि उन जहन्नमियों को जहन्नम के फरिश्ते उसे जहन्नम के दरख्त में लटकाए हुए हैं और आग के कोड़े उसके ऊपर बरसाया जा रहा है, और यहीं तक महदूद नहीं है, नीचे सांप और बिच्छू डंक मार रहा है। और जब ये चीजें देखी तो माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं। कहा मौला माफ कर दे, माफ कर दे मौला, औलाद है मेरी, औलाद है मेरी, माफ कर दे। अल्लाह अकबर जब आवाज सुनते हैं ना औलाद, तो औलाद तड़प करके कहने लगता है ए मेरी माँ, तू तो मेरी माँ है ना रे। अरे जब मैं दुनिया में था तो अगर धूप की शिद्दत मेरे सर पर पड़ती तो तू मुझे आंचल से ढक लिया करती थी। ए माँ, अगर पड़ोसी वाले मुझे मारते तो तू उससे लड़ जाया करती थी। ए माँ, देख तेरे बेटा आज किस मुसीबत में पड़ा हुआ है। जब ये दर्द भरी आवाज माँ बाप सुनते हैं तड़प जाते हैं। कहा मौला, मुझे पता नहीं था इतनी बड़ी सजा और इतनी बड़ी मुसीबत में मेरी औलाद गिरफ्तार है। मौला माफ कर दे। खैर से आवाज आती है फरिश्तों देखते क्या हो, अब तक इसे सजा हो रही थी कि माँ बाप नाराज थे, अब इसके माँ बाप राजी हो गए हैं। जहन्नम से निकाल करके जन्नती बना दो, जन्नती बना दो, जन्नती। हमें कौन है ये वो माँ बाप है कि जब तुम जहन्नम में फंसोगे तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी सिफारिश के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास जाएंगे और मुस्तफा की सिफारिश को मान करके तेरे माँ बाप तुझे माफ करेंगे और अल्लाह तुझे जन्नती बनाएगा। सोचने की बात है मेरे दोस्त। माँ बाप ठोकर मारने वालों, माँ बाप को गाली देने वालों, माँ बाप के दिल को दुखाने वालों, याद रखना माँ बाप के मकाम को तुम कभी समझ नहीं सकते हो।
माँ बाप को हमेशा राजी करने की कोशिश करो, और माँ बाप को राजी करने का रास्ता ये है कि हर हफ्ते अगर माँ बाप इंतकाल कर जाए तो माँ बाप के कब्र पे जा करके सूरह यासीन की तिलावत करो। हुजूर फरमाते हैं अगर औलाद सूरह यासीन की तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यासीन की बरकत से उनके माँ बाप की मगफिरत फरमा देगा, मगफिरत। मेरे दोस्त, कुरान पर है, अपनी औलाद को सिखाएं ताकि आप इस दुनिया से जाएं तो आपकी औलाद आपसे वफादारी करे, और वफादारी मरने के बाद भी हो, जिंदगी में भी हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिन होता है, रात होती है, कफन में लपेटी हुई मेरी लाश होती है। ए दफन करने वालों, मुझे वहां दफन करना जहां आका से हमेशा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।